मलिक साहब, सर तहरीके इंसाफ भी तकसीम और इख्तलाफात का अंदरूनी तौर पर शिकार है। अली जफर और शिबली फराज में भी इख्तलाफात हैं, आतिफ खान और जुनैद अकबर के दरमियान केपी में इख्तलाफात हैं, यहाँ तक कि आरिफ अलवी साहब भी बड़ी कोशिशें करते रहे, लेकिन बानी पीटीआई अंदर है और बाहर के आपको ओहदों की जंग जो जारी है उससे आपकी जमात को नुकसान नहीं पहुंच रहा और जलसा आपका नजदीक आने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल में जी ये कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी पार्टीज में इख्तलाफ राय होता रहता है और आखिर में जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर कमेटी है और चेयरमैन बानी चेयरमैन खुद हैं, तो जब वो फैसला करते हैं तो हर को उसको ओबे करता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इख्तलाफ राय तो हर जमात में होता है जी, हर सियासी जमात में होता है और यही हुस्न है सियासी जमातों का कि उनके आपस में इख्तलाफ राय होने के बावजूद सियासी जमातों के जो रहनुमा होते हैं, सीनियर लीडरशिप होती है, वो इकट्ठी चलती है और हर जमात में ये काम होता रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी फिक्रमंद होने की बात है कि उसमें ये एक प्रॉपर फोरम है, कोर कमेटी है, उसमें बाकायदा बहस होती है, डिस्कशन होती है, फिर बानी पीटीआई के पास जाती है वो चीज़ें, फिर फाइनल फैसला वो लेते हैं। तो ये चलता रहता है। इसमें देखिए, मैं आपको एक बात आप याद रखें जी, बात ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है। कोई विन विन पोजीशन तो है नहीं, हम एक बड़े मुश्किल हालात में हैं और मैं समझता हूं कि इतने मुश्किल हालात में पार्टी को इंटैक्ट रहना ही बड़ी बात है। तो आप खुद देख लें कि कितनी जबर, कितना एक जुल्म, कितना एक होता रहा, खासकर पंजाब मेन बैटल फील्ड है और उसमें आप खुद देखें कि क्या कुछ पंजाब में हुआ। तो उसके बावजूद अब हमारे 108 7-8 MPs हैं तो सारे इंटैक्ट हैं। तो बाकी ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। इख्तलाफ राय होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी पार्टीज में होता है जी। ये मैं इस पे ज़्यादा वरिड नहीं हूँ और ना ही मैं इस पे कोई ऐसी बात करना चाहूँगा, बिकॉज जब प्रॉपर फोरम एड्रेस किया जाता है तो उस फोरम पे चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाती हैं जी। बिल्कुल सही है सवाल। मलिक साहब, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और सर, जो ये बात कर रहे हैं, ये बुनियादी क़यादत का फुकदान तो पंजाब में भी नज़र आता है, क्योंकि मौजू अफराद की लगता है यहाँ पे भी कमी है। पहले हमाद अजहर का नाम, फिर मियाँ असलम इकबाल और अब उनकी जगह शेख वकास अकरम की लॉबिंग शुरू कर दी गई है। शिबली फराज भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात और अगर आपकी इजाजत से मलिक साहब को कहें तो मलिक साहब प्लीज आपकी इजाजत से, कि वो जब ये शेर अफजल मरवत साहब का नोटिफिकेशन आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो फिरदौस शमी नकवी साहब ने साइन किया था और इंतजार पंचोता साहब जो रोज मिलते हैं उनका वीडियो लॉग मौजूद है कि ये फैसला इमरान खान ने किया है। अब बानी चेयरमैन को पार्टी में लोगों को रखने निकालने से मुतालिक अगर फैसले में ले आएंगे तो फिर क़यादत का जो है वो, ये मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि ये भी मुझे बड़ा ऑड लगा था कि वो फैसला भी बानी चेयरमैन से करवाया आपने जी, और फिर उनको रिवर्ट करना पड़ा ना। आज उनको रिवर्ट करना पड़ गया। अगर वो फैसला नहीं करते तो आज वो डिफरेंट पोजीशन नहीं। और बहुत सारे लोग अभी भी खुश नहीं है उनकी वापसी से। जी मलिक साहब। सर अच्छा जी मैं इसमें ये रिस्पॉन्ड करूंगा जी। देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है ना जी, पहले वो थे अडयाला जेल। रजा अरून साहब ने जो बात की है, मैंने पहले भी भाई की खिदमत में ये अर्ज की थी, पिछली दफा भी। अडयाला जेल में थे तो कोऑर्डिनेशन हो जाती थी, डेट पे इकट्ठे हो जाते थे, चीज़ें उनकी आपस में, चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन की आपस में। उसी कोऑर्डिनेशन की वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने उनको कोट लखपत भेज दिया है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो अब कोट लखपत हैं और वो अडयाला जेल हैं। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप तो आ गया है जी, और ये होना भी चाहिए कि वाइस चेयरमैन के साथ भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो पहले हो रहा था। देयरफॉर फिर उन्होंने उनको कोट लखपत भेज दिया, वो अडयाला हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी जो पंजाब की लॉबीज की आप बात कर रही हैं ना जी, पंजाब में कोई ऐसी लॉबी नहीं है, तमाम हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये इस लेवल पे जो बातें हैं वो पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि कोई अल्लाह माफ करे विद इन पार्टीज को नई पार्टीज बन जाएंगे या कोई पार्टीज को छोड़ जाएंगे। जब इतने मुश्किल दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो सारे इंटैक्ट हैं, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम वो गुजार रहे हैं। इस पे किसी की वफादारी पे शक करना या किसी का
ये कहना है कि फलां लॉबी बना रहे हैं, तो कोई भी लॉबी नहीं है, कोई भी जो है उसको हम उसकी वफादारी पे शक नहीं कर सकते, उसकी लॉयल्टी पे शक नहीं कर सकते। सिर्फ ये होता है कि इख्तिलाफ राय होता है, क्योंकि पार्टी एक मखसूस हालात से गुजर रही है और बहुत मुश्किल हालात हैं। तो इन हालात में डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सामना करना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल मलिक साहब, ये बात तो बड़ी वैलिड है रजा साहब की कि अभी बार बार आप ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये इमेज दे देना कि नून लीग शायद उनके खिलाफ है या फिर PTI को वो बहुत पसंद है, आपको नहीं लगता ये वाकई उनके प्रोफाइल के हिसाब से उनके लिए बेहतर नहीं होगा मुस्तकबिल में? नहीं, हमको ये नहीं कह रहे कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आउट ऑफ द टर्न किया जाए। नोटिफिकेशन से मुराद ये है कि पहले भी हो जाता है ये नोटिफिकेशन, जजेस अपने उस पर काम करते रहते हैं, फिर जब उनका टेन्योर ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली जजेस आ जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम तो सीनियरिटी बेस पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि देखें, जब आप कोई ऐसा काम करने लगें, मैं आपको पहले ये बात कर चुका हूँ कि मौजूदा हालात के मुताबिक जिस हालात को हम फेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो जिस तरह होता है ना जी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फोंक फोंक के पीता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, हम उस ज़मन में कह रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब का हम ये तो नहीं कह रहे कि उनकी कोई सीनियरिटी नहीं है तो आप उनको सीनियरिटी दे के उनको चीफ जस्टिस बना दें, नंबर ही उनका है। और मेरा ख्याल है 58-57 डेज रह गए हैं काजी साहब के, तो वो तो कोई ऐसी अंडरस्टूड सी बात है, उसमें अगर पहले भी कर देंगे तो जब इतना यकीन है तो फिर जल्दी नोटिफिकेशन मांगने की क्या वजह है? अगर उन्होंने ही बनना है और वो बार बार वो कह भी चुकी है हुकूमत के हमारा कोई इरादा नहीं है, खुद काजी फायजी साहब कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, फिर आखिर क्या इनसिक्योरिटी है PTI को? शायद आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ लंदन जाने से एक दिन पहले तक भी कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो असल में बात यह है कि इनका कोई पता नहीं होता कि ये किस टाइम भी क्या फैसला करें। तो मैंने तो पहले आपको बता दिया है कि हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम ये समझते हैं कि अगर उनका पहले नोटिफिकेशन हो जाए तो एक अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें ये होगा कि हम बड़े स्मूथली एक अदलिया का निज़ाम चलेगा। देखें, सच्ची बात है, मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ कि हमारे बानी PTI ने तो मौजूदा चीफ जस्टिस पे अपने केसेस के बारे में अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है और हमारी पूरी पार्टी का ही वही फैसला है। तो हम तो ये समझते हैं कि कम अज़ कम ये हो कि एक चीज़ें, एक सीनियर जज भी वही हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जो मुझे ये लगता है जो उनका ख्याल है या उनकी इंटेंशंस हैं वो यही हैं कि हम कोई किसी न किसी तरीके से कोई अमेंडमेंट लेके आएँ और कोई एक्सटेंशन का आगे बढ़ाएं। अगर उनको ये मौका मिला तो वो ज़रूर करेंगे, मौका ना मिला तो वो कहते रहेंगे हम नहीं कर रहे। तो देयरफॉर हम ये बात कर रहे हैं कि उनको, हाँ जी, इसलिए अगर क्योंकि देखें, काजी साहब ने जाना तो अपने टाइम पे, हम ये तो नहीं कह रहे कि काजी साहब कल चले जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन हो जाए। जब काजी साहब की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो आ जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि काजी साहब को पहले चले जाए अपने। फिर आपकी